टोबित का ग्रंथ अध्याय 3। टोबित की प्रार्थना। मैं बड़ा दुखी होकर कराहते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। प्रभु तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। तू संसार का न्याय करता है। प्रभु अब मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे। मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बने हुए हैं। और तूने हमें जिन्हें राष्ट्रों में बिखेरा, वहां हम अपमानित हुए हैं। प्रभु तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए प्रभु जैसे तेरी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की अपेक्षा मरण अच्छा है। मैं झूठी निंदा सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रभु मुझसे यह कष्ट दूर कर, मुझे अपने शाश्वत निवास में प्रवेश करने दे। प्रभु मुझसे अपना मुख ना छुपा। जीवन भर इस प्रकार का कष्ट सहते और निंदा सुनते रहने की अपेक्षा मेरे लिए मरण अच्छा है। सारा की वेदना। उसी दिन मेदिया के एक बगताना नामक नगर में रगयूल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमशः 7 को उसके पास आते ही मार डाला था। नौकरानी ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुमको 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी की नहीं बन सकी। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ। अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी पुत्री को कभी नहीं देखे। उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी लगाना चाहती थी। फिर वह सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग यह कहते हुए मेरे पिता का अपमान करें। तुम्हारी एक ही प्यारी पुत्री थी और उसने दुख के कारण फांसी लगा ली, और इस तरह मैं अपने बूढ़े पिता की मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे लिए अच्छा यह है कि मैं अपने को फांसी ना लगाऊं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं, जिससे मुझे अपने जीवन में और अपमान नहीं सहना पड़े। सारा की प्रार्थना। इसके बाद वह खिड़की के पास हाथ पसारे हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र और सामान्य नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। प्रभु अब मैं तेरी ओर अभिमुख होकर तुझ पर अपनी आंखें लगाती हूँ। मुझे इस पृथ्वी पर से उठाने की कृपा कर, जिससे मुझे अपनी निंदा और ना सुननी पड़े। प्रभु तू जानता है कि मैंने किसी पुरुष के अपवित्र संसर्ग द्वारा कभी पाप नहीं किया। मैंने अपने निर्वासन के देश में ना अपना और ना अपने पिता का नाम कलंकित किया है। मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ। उसके कोई पुत्र नहीं है जो उत्तराधिकारी बने, उसका कोई संबंधी नहीं है और ना संबंधी का कोई ऐसा पुत्र जिसके साथ मैं विवाह कर सकूं। मेरे 7 पतियों की मृत्यु हो चुकी है। मैं क्यों जीवित रहूं? प्रभु यदि तू मुझे उठाना नहीं चाहता तो ऐसा कर कि लोग मेरा आदर करें और मुझे अपनी निंदा और ना सुननी पड़े। दोनों प्रार्थनाओं की सुनवाई। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफेल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वास्थ्य करे। वह टोबित का मोतियाबिंद दूर करे और रगेल की बेटी सारा का विवाह टोबित के पुत्र टोबियास से कराए। साथ ही अस्मादेव पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा टोबियास की होने जा रही थी। इधर टोबित घर लौटा और उधर रगेल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी।